नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मंगल ग्रह जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दसम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के दसम भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आज इस विषय को हम लोग डिस्कस करेंगे। और अपने इस विषय को समझने के लिए हमें कुंडली के सबसे पहले 10वें भाव के बारे में समझना होगा। 10वें भाव के क्या कारकत्व हैं, क्या उनके सिग्निफिकेंस हैं, उनको समझना होगा। फिर उसके बाद हम लोगों को मंगल ग्रह के बारे में जानना होगा। मंगल ग्रह की क्या कारकत्व हैं, क्या उनके सिग्निफिकेंस हैं, ज्योतिष शास्त्र में क्या उनका रोल है, उनको समझना होगा। फिर दोनों के सिग्निफिकेंस को जब हम कोरिलेट करेंगे तब अपने विषय को हमें समझने में आसानी होगी। अगर सबसे पहले हम कुंडली के दसम भाव की बात करें तो कुंडली का दसम भाव एक केंद्र स्थान है। कुंडली में पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव केंद्र स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो हमारे करिए कि सेंटर पिलर जो होते हैं हमारे जीवन के, ये 4 हाउसेस होते हैं, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, जिसमें सबसे बलवान और सबसे मजबूत और सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र हाउस है दसम भाव। दसम भाव को हम लोग कर्म स्थान के नाम से भी जानते हैं। इसे हम कर्म का भाव भी कहते हैं। तो व्यक्ति जीवन में किस प्रकार के कर्म करेगा, किस प्रकार के उसे कर्म रहेंगे, उसके समस्त कर्म किस प्रकार के रहेंगे, इसका विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। कुंडली के दसम भाव से जातक की करियर लाइफ का भी विचार किया जाता है। उसकी करियर लाइफ कैसी रहेगी, उसका जॉब, उसका प्रोफेशन या उसका बिजनेस या उसका व्यापार कैसा रहेगा, प्रोफेशन वाइज जातक कैसा रहेगा, किस प्रकार के कार्य करेगा, किस करियर फील्ड को चुनाव करेगा, किस करियर फील्ड में आगे बढ़ेगा और अपने करियर फील्ड में कितनी सक्सेस पाएगा। इन सब सारी चीजों के लिए हम कुंडली के दसम भाव को देखते हैं। जातक अपनी करियर लाइफ में कितनी हाइट प्राप्त करेगा, कितनी सक्सेस प्राप्त करेगा, इन सब सारी चीजों के लिए हम कुंडली के दसम भाव को देखते हैं। किस फील्ड में, किस एरिया में आप काम करेंगे, इसके लिए हम कुंडली के दसम भाव को देखते हैं। और जो आप काम करेंगे, जो आपकी वर्क लाइफ होगी, जो भी आपका प्रोफेशन, जॉब, व्यापार होगा, उसके कारण आप समाज में कैसा आपका स्टेटस लेवल होगा, कितना फेम आप प्राप्त करेंगे, कितनी प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे अपने कार्यों के कारण या अपने जॉब या अपने प्रोफेशन के कारण, कितनी ज्यादा आप फेम प्राप्त करेंगे, कितनी प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, इसके लिए हम कुंडली के दसम भाव को देखते हैं। समाज में और अपने कर्म के कारण आपका क्या स्टेटस बनेगा, इसके लिए हम कुंडली के दसम भाव को देखते हैं। दसम भाव से हम सत्ता पक्ष का विचार करते हैं, गवर्नमेंट का विचार करते हैं, शासन पक्ष का विचार करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का जब हम विचार करते हैं, गवर्नमेंट का जब हम विचार करते हैं, इसके लिए हम कुंडली के दसम भाव को देखते हैं। कुंडली के दसम भाव से जातक के पिता के विषय में विचार किया जाता है। जातक के पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, समाज में उनका स्टेटस कैसा रहेगा, इसके लिए हम कुंडली के दसम भाव को देखते हैं। और जो भी विषय जातक के पिता से संबंधित हैं, उनका विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। जैसे जातक के अपने पिता से संबंध किस प्रकार रहेंगे, पिता का सहयोग जातक को अपने जीवन में प्राप्त होगा या नहीं होगा, इन सारी चीजों के लिए हम कुंडली के दसम भाव को देखते हैं। पिता पुत्र का या पिता जातक का अपने पिता के साथ संबंध कैसा रहेगा, इस सारी चीजों के लिए कुंडली के दसम भाव को देखते हैं। तो कुंडली का दसम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, राजनीति की बात करें, इसके लिए हम कुंडली के दसम भाव को देखते हैं। अब हम लोग मोटे तौर पर हम लोगों ने दसम भाव के बारे में समझ लिया। अब आइए मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर हम जो ग्रहों का मंत्री परिषद है उसकी बात करें तो उसमें मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा हासिल है। जिस प्रकार सूर्य राजा है,
चंद्र रानी है, उसी प्रकार मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा हासिल है। तो जो सेनापति का जो रोल ग्रहों के मंत्री परिषद में मंगल को प्राप्त है, वही काम इनका है, वही सिग्निफिकेंस इनके है। मंगल ग्रह एनर्जी के कारक ग्रह है, ऊर्जा के कारक ग्रह है, पराक्रम और के कारक ग्रह है, साहस के कारक ग्रह है। कोई व्यक्ति कितना एनर्जेटिक होगा, कितना एनर्जी लेवल उसका हाई होगा, कितना एनर्जी लेवल होगा उसके पास, इन सब सारी चीजों के लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। व्यक्ति कितना साहसी होगा, कितना पराक्रमी होगा, कितना बोल्ड होगा, कितना ब्रेव होगा, कितना करेज लेवल उसके पास होगा, कितना करेजियस होगा, इन सब सारी चीजों के लिए हम कुंडली में मंगल ग्रह को देखते हैं। मंगल में तो सेनापति का उनको दर्जा हासिल है, तो जो सेनापति का रोल होता है वही मंगल ग्रह के कारकत्व है। साहस दिखाना, पराक्रम दिखाना, इनिशिएटिव लेना, आगे बढ़कर के किसी फ्रंट पे आकर के किसी चीज को हैंडल करना, टैकल करना, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सब सारी चीजें मंगल के सिग्निफिकेंस के एरिया के अंतर्गत आते हैं। तो किसी व्यक्ति को अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, नेतृत्व करने की क्षमता उसके पास कैसी है, इसके लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। जातक की स्ट्रेंथ लेवल कैसी है, चाहे उसके फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें या उसके मनोबल, उसके कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें, उसके आत्मविश्वास की बात करें, तो उसके लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें, मानसिक दृढ़ता की बात करें, इसके लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों में जातक के पास संघर्ष करने की क्षमता कितनी है, फाइटिंग स्पिरिट उसके पास कितनी है, विल पावर उसके पास कितनी है, विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों में कम बैक करने की कितनी पावर जातक के पास है, फाइट बैक करने की कितनी पावर जातक के पास है, इन सब सारी चीजों के लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों में फाइट बैक करने की कितनी कैपेसिटी है, कम बैक करने की कितनी कैपेसिटी है, इन सब सारी चीजों के लिए हम कुंडली में मंगल को देखते हैं। मंगल ग्रह मित्रों कुंडली के जिस भी भाव में स्थित होते हैं, ये दर्शाते हैं कि उस भाव के जो कारकत्व हैं, उस भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित चीजों के प्रति जातक अपनी एनर्जी को खर्च करेगा, ऊर्जा का वहन करेगा, ऊर्जा को खर्च करेगा। मित्रों अगर हम राशियों की बात करें तो मंगल ग्रह की अपनी राशि है, दो राशि है, एक है मेष राशि और एक है वृश्चिक राशि। मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। मंगल ग्रह कुंडली के दसम भाव में दिशा बली हो जाते हैं, दिग्बल हासिल कर लेते हैं, अतिरिक्त पावर हासिल कर लेते हैं कुंडली के दसम भाव में। और अगर भावों के कारकत्वों की बात करें तो कुंडली के में मंगल के पास तीसरे भाव का कारकत्व है। तीसरा भाव चूंकि साहस का है, पराक्रम का है, वेल्योर का है, जातक कितना एफर्ट कर सकता है, उसकी एफर्ट करने की शक्ति कितनी उसके पास है, ये सब सारी चीजें कुंडली के तीसरे भाव से पता लगती है। और यही सारी चीजें मंगल के डोमेन एरिया के अंतर्गत आती हैं, मंगल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। कोई व्यक्ति कितना एफर्ट, इसीलिए कुंडली के तीसरे भाव के कारकत्व भी मंगल ग्रह के पास है भाई, क्योंकि मंगल ग्रह सेनापति है। सेनापति का काम है साहस दिखाना, पराक्रम दिखाना, और ये सारी चीजें तीसरे भाव से विचारी जाती हैं। जातक कितना कर्मठ होगा, कितना एफर्ट करेगा, इसी चीज हम कुंडली के तीसरे भाव पे देखते हैं। और इसीलिए तीसरे भाव के कारक ग्रह को मंगल का कारकत्व दिया गया है। और कुंडली का छठवां भाव, तीसरे भाव के दो कारक ग्रह हैं, बुध और मंगल। छठवां भाव होता है कॉन्फ्लिक्ट्स का, चैलेंजेस का, फाइटिंग का, क्वारल्स का, डिस्प्यूट्स का, वाद विवाद का, लड़ाई झगड़ा, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी का स्थान कुंडली का छठवां भाव होता है। और ये सारी चीजें मंगल के डोमेन एरिया के अंतर्गत आती हैं। भाई सेनापति का रोल क्या है, वो फील्ड में आके, बैटल फील्ड में आना, युद्ध क्षेत्र में आकर के लड़ना। मंगल एज ए रेस्ट करने वाला प्लेनेट नहीं कि आपको कंफर्टेबल लाइफ में रहना, ये उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। जो सेनापति का रोल कहां पे आता है, जब वो बैटल फील्ड में आता है, जब वो एक्टिव होता है। तो ये छठवां भाव है, इसके जो कारकत्व हैं यह मंगल के डोमेन एरिया के अंतर्गत आते हैं। सेनापति का रोल कब आता है, जब चैलेंजिंग सिचुएशन हो, फाइटिंग वाली सिचुएशन हो, लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन हो,
जहां पे चैलेंजेस आ रहे हो, राइवलरी आ रही हो, रिवेंज आ रहे हो, जिनको हैंडल करना हो, शत्रु पक्ष को हैंडल करना हो, कंपटीशन को हैंडल करना हो, ये सारी चीजें कुंडली के छठे भाव से देखी जाती है। यही सारी चीजें मंगल के डोमेन एरिया के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए कुंडली के छठे भाव का कारकत्व मंगल के पास है। कुंडली के छठे भाव के दो कारक हैं, शनि और मंगल, जिसमें मंगल ग्रह भी एक है। तो मित्रों, कोई जातक के अंदर छठे भाव से हम जातक की कंपटीशन करने की क्षमता देखते हैं, प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता देखते हैं, शत्रुओं से जातक हार जाएगा, उनको हरा देगा, इन सब सारी चीजों के लिए कुंडली के छठवें भाव को देखते हैं। और इन्हीं चीजों के कारक हम मंगल है, इसीलिए छठवें भाव का भी कारकत्व मंगल के पास है। अगर मित्रों हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें, तो कालपुरुषी कुंडली में हम मंगल की राशियों की बात करें, कालपुरुषी कुंडली वो होती है जो कि मेष लग्न से शुरू होती है। तो कालपुरुषी कुंडली में अगर मंगल के कारकत्वों की बात करें तो इनकी एक मेष राशि आती है लगन में, जो कि जातक की फिजिकल स्ट्रेंथ को शो करती है, उसके आत्मबल के स्तर को, उसके मनोबल के स्तर को, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को, उसके विल पावर को कुंडली का लग्न दर्शाता है। इसीलिए सारी चीजें मंगल के डोमेन एरिया के अंतर्गत आती है। और इनकी जो दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, वह कालपुरुषी कुंडली के अष्टम भाव में आती है। तो आपको साथ साथ ये लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस लाना, अप डाउन लाना, फ्लक्चुएशंस लाना, ये सब चीजें कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत आती हैं। सीक्रेसी का स्थान है, गूढ़ और गूढ़ जटिल विद्या का स्थान है, ये भी सारी चीजें मंगल के डोमेन एरिया के अंतर्गत आती हैं। भाई आप अगर एक स्मूथ लाइफ जी रहे हो, एक स्मूथ लाइफ जी रहे हो, तो वहां पर मंगल का रोल ही क्या है? सेनापति का रोल कब आता है? जब चैलेंज है, डिस्प्यूट्स है, वाद विवाद है, शत्रु पक्ष है, कंपटीशन आए, प्रतिस्पर्धा आए, जहां पे उसको साहस और पराक्रम दिखाने का मौका मिले, तो वो सारी चीजें मंगल के डोमेन एरिया के अंतर्गत आती हैं। तो जब इसीलिए अष्टम भाव का भी स्वामित्व तो कालपुरुष कुंडली में मंगल के पास है। कोई जब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही नहीं, विपरीत और प्रतिकूल स्थिति आएगी नहीं, तो सेनापति का रोल क्या है? सेनापति जब एक सकारात्मक भूमिका में होता है मित्रों, तो अपने राज्य को प्रोटेक्ट करता है बाहरी संकटों से, बाहरी शत्रुओं से, और अपने राज्य को लोगों को प्रोटेक्शन देता है। और इसी तरह अगर हम मंगल को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो प्रोटेक्टर की भूमिका में रहता है, सेवियर की भूमिका में रहता है। मंगल जब कुंडली में स्ट्रांग होते हैं, सकारात्मक होते हैं, तो वैसे व्यक्ति को सही गलत की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, सही और गलत का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। सही गलत में फर्क करना ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा आता है जिनकी कुंडली में मंगल स्ट्रांग होते हैं, फेवरेबल होते हैं। क्योंकि मैं तो सेनापति का रोल क्या है? प्रोटेक्शन देना, अपन लोगों को रक्षा करना, सेव करना। और यही काम जब मंगल सकारात्मक होते हैं, कुंडली में स्ट्रांग होते हैं, फेवरेबल होते हैं, तब वो करते हैं। तब ऐसे व्यक्ति को इथिकल तौर पर, मोरल लेवल पे कह लीजिए कि अच्छा उसका एथिक्स लेवल होता है, अच्छा मोरल लेवल होता है, और ऐसे व्यक्ति को सही गलत की अच्छी पहचान पता होती है, सही गलत का अच्छा अंतर पता होता है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में मेहनत करता है सही रास्ते पर चल करके। किसी व्यक्ति के पास प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता कितनी है, कितनी कॉम्पिटिटिव उसकी स्किल उसके पास है, इस सब सारी चीजों के लिए कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। और चैलेंजेस को कितना जातक झेल सकता है, संघर्षों को कितना संघर्ष कर सकता है, कि जीतने का कितना जुनून उसके पास है। देखिए मंगल उमंग और उत्साह को रिलेट करते हैं। जातक कितना एनर्जेटिक है। भाई प्लान तो सभी लोग बनाते हैं, देखिए योजना सभी लोग बनाते हैं, उस योजना को अमली जामा पहनाना, उसको इंप्लीमेंट कर देना, उस प्लान को एक्शन में तब्दील कर देना, ये सारी चीजें मंगल के डोमेन एरिया के अंदर आती है। मंगल एक एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है, तो जो योजनाएं हैं उसको अमली जामा पहनाना, उसको क्रियान्वयन में लाना, इंप्लीमेंट करना, ये सारी चीजें मंगल के डोमेन एरिया के अंतर्गत आती हैं। तो मैं तो, और अगर निगेटिव तौर पर बात करें, मंगल के नकारात्मक पक्ष की बात करें, तो मंगल अगर निगेटिव तौर पर देखें तो लड़ाई झगड़ा, चोट चपेट, दुर्घटना, हादसा, ये सारी चीजें लाइफ में आ सकती हैं। व्यक्ति झगड़ालू स्वभाव का होगा, तानाशाही उसके स्वभाव में आ जाएगी, गलत सही का फर्क करना ऐसे व्यक्ति को अच्छा नहीं आएगा, गलत सही में फर्क करना उसको उतना बेहतर नहीं आएगा, और सफलता पाने के लिए ऐसा व्यक्ति साम दाम दंड भेद और बाय हुक और बाय क्रुक की पॉलिसी को अपना लेगा। तो मैं तो मोटे तौर पर हम लोगों ने
कुंडली के दसम भाव के बारे में समझ लिया है और मंगल ग्रह के बारे में समझ लिया है। अब आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे एपिसोड को, आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। अब बात करते हैं मित्रों, जब मंगल कुंडली के दसम भाव में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, कुंडली का दसम भाव जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बलवान केंद्रीय स्थान है, और दसम भाव आपकी पब्लिक लाइफ का है। दसम भाव ये जो आपकी पब्लिक लाइफ का है, ये उस लाइफ का जब अपने घर से बाहर आप आ पाते हो, बाहरी दुनिया में आप आ पाते हो, तो अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने आप को खड़ा करने के लिए, अपने आप को अपने करियर लाइन में इस्टेब्लिश करने के लिए, तब आप घर से बाहर निकल के पब्लिक लाइफ में आते हो। और इस पब्लिक लाइफ में आपको तमाम प्रकार के चैलेंजेस, कंपटीशन, राइवलरीज, तमाम तरह की चीजों को फेस करना होता है। आप जब घर में तो क्या होगा, इमोशंस होते हैं रिश्ते नातों में, लेकिन जब आप पब्लिक लाइफ में आते हो तो वहां पे कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा होता है। तो जब तक इस अपने करियर लाइफ में जो एक बाहरी जिंदगी है, पब्लिक लाइफ है, उसमें सर्वाइवल करने की क्षमता कितनी ज्यादा है, ये चीज कुंडली के दसम भाव से देखते हैं। कंपटीशन को झेल लेने की क्षमता कितनी है, ये सारी चीजें कुंडली के दसम भाव को देखी जाती हैं। तो अब हम कुंडली के दसवें भाव के जो सिग्निफिकेंस हैं और जो मंगल के सिग्निफिकेंस हैं, दोनों को कोरिलेट करके एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज पर विचार करेंगे। मित्रों, यहाँ पे जो हम बात ही चीज कर रहे हैं, मंगल के दसम भाव में स्थित होने के जो फल है, वो हम जनरलाइज फलों के ऊपर बात कर रहे हैं। क्योंकि मित्रों, मंगल ग्रह के कुंडली के अगर हम दसम भाव के फल की बात करें तो वो 12 लग्नों के अकॉर्डिंग, मित्रों अगर हम 12 लग्नों के अकॉर्डिंग बात करें तो उनके जो दसम भाव के जो फल है वह अलग अलग आएंगे। क्योंकि मित्रों, मंगल ग्रह तो एक देखा जाए तो क्रूर स्वभाव के प्लेनेट है, क्रूर स्वभाव के प्लेनेट है, और लेकिन 12 लग्नों के लिए मंगल का जो रोल है वो अलग अलग है। किसी लगने के लिए मंगल मारक है, किसी लगने के लिए मंगल फेवरेबल ग्रह है। मतलब 12 लग्नों के लिए, किसी लगने के लिए मंगल, किसी लगने के लिए फंक्शनल बेनिफिट है और किसी लगने के लिए मारक ग्रह है। तो 12 लग्नों के लिए चूंकि मंगल का रोल अलग अलग है, तो दसम भाव में स्थिति में जो उनके फल आएंगे वो 12 लग्नों के हिसाब से वो अलग अलग आएंगे। तो डिपेंड करेगा किस लगन के लिए हम दसम भाव में मंगल ग्रह के फलों के ऊपर विचार कर रहे हैं, इस पर मंगल का फल निर्भर करेगा। अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करते हैं। देखिए, अगर किसी लगने के लिए मंगल ग्रह कारक ग्रह होकर के, फेवरेबल ग्रह होकर के दसम भाव में अपनी स्वराशि के हैं, जैसे मेष राशि या वृश्चिक राशि, या अपनी उच्च राशि मकर राशि के हैं, या अपनी अति मित्र राशि या मित्र राशि के हैं, तब तो हम कहेंगे मंगल उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव ग्रह हैं, तो वो किसी अन्य प्रकार का फल देंगे। और अगर मंगल ग्रह किसी लग्न विशेष के लिए अकारक हैं या मारक हैं और दसम भाव में अपनी नीच राशि के हैं, कर्क राशि के हैं, या फिर अस्त है, पापक ग्रहों से पीड़ित है शनि राहु केतु द्वारा, तब हम कहेंगे मंगल उस ग्रह उस लग्न विशेष के लिए नेगेटिव है, तो वो किसी अन्य प्रकार का फल देंगे। तो हम यहाँ पे दोनों तरह के फलों के ऊपर चर्चा करेंगे। जब मंगल किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव हो तो किस प्रकार का फल देते हैं, और नेगेटिव हो तो किस प्रकार का फल देते हैं। मैं तो मंगल की कुंडली में जो दसम भाव की जो स्थिति है वो बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। दसम भाव है आपकी पब्लिक लाइफ का, जहां पे आप अपने घर की लाइफ से बाहर आ जाते हो। घर की लाइफ में क्या है, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं। जब आप पब्लिक लाइफ में आते हो तो आपको तमाम प्रकार के चैलेंजेस फेस करने होते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन को फेस करना होता है। यहाँ आदमी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता है आगे निकलने की, आगे बढ़ने की। यहाँ पे रिश्ते नाते भावनाएं प्रधानता नहीं लेते, अपितु प्रधानता क्या लेती है, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा की भावना लेती है, आगे बढ़ जाती है। आदमी एक दूसरे से कंपीट करता है आगे बढ़ने में, सरवाइव करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा बेहतर एस्टेब्लिश करने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करता है। तो ये जो पब्लिक लाइफ है, तमाम प्रकार के चैलेंजेस, राइवलरीज, तमाम प्रकार के कह लीजिए कि एक्शन से भरपूर है। दसम भाव पब्लिक लाइफ है जहां पे आपको एक्शंस करने हैं, और मंगल क्या है, एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है, एक्शंस का ग्रह है। और मित्रों, मैंने आपको बताया था मंगल जब कुंडली के दसम भाव में आते हैं तो उन्हें डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल हो जाती है, दिशा बल प्राप्त कर लेते हैं, दिग्बली हो जाते हैं, अतिरिक्त पावर प्राप्त कर लेते हैं।
और मंगल ग्रह क्या है? सेनापति है। और सेनापति को पसंद क्या है? चैलेंजेस, एक्शंस। जब अपने एक्शंस, मंगल एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है। उनको आप घर में रखोगे, रेस्टिंग मोड में रखोगे, तब वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। वो कहां पे अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे? एक्शन जहां पे होना है, जहां पे एक्चुअल में कोई एक्शन वगैरह होना है, वहां पे मंगल ग्रह अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। वो उनका अधिकार क्षेत्र है, एक्शन करना, ना कि रेस्ट मोड में रहना। और पब्लिक, दसम भाव आपकी पब्लिक लाइफ को दर्शाता है, आपकी वर्क लाइफ को दर्शाता है। जब वहां पे मंगल की प्लेसमेंट होती है और अगर मंगल ऐसी स्थिति में पॉजिटिव और स्ट्रांग हो, तब ऐसा व्यक्ति बहुत ही कर्मठ होता है, बहुत ही मेहनती होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही कर्मठ होता है, बहुत ही मेहनती होता है। काम के प्रति उसके मन में जुनून होता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर काम के प्रति लगन होती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दसम भाव में पॉजिटिव और स्ट्रांग होते हैं, ऐसे व्यक्ति काम के प्रति जुनूनी होते हैं। उनके लिए कर्म ही उनके लिए प्रधानता ले लेता है। कर्म उनके लिए मेन प्रधान चीज है, क्योंकि कर्म स्थान पे देखिए, जो आप जीवन में समस्त प्रकार के जो कर्म करते हैं वह दसम भाव से देखे जाते हैं। और मंगल एक्शन का कारक ग्रह है, तो एक्शन के स्थान पे एक्शन का कारक ग्रह का मतलब बैठना मतलब है कि आप फुल ऑफ एनर्जी से भरपूर होगे एक्शन करने के लिए, कर्म करने के लिए। और काम करने का मन में जुनून सवार होगा कि मुझे कर्म करना है, अच्छी सफलता अर्जित करनी है। इस चीज के लिए मंगल आपको कुंडली में जब दसम भाव में स्थित होगा, तो वो कर्म के सक्सेस पाने के लिहाज से बहुत अच्छा है। मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है, एनर्जी का कारक ग्रह है। और मैंने बताया था मित्रों आपको, मंगल कुंडली के जिस भी भाव में बैठते हैं, उस भाव के जो कारकत्व होते हैं, उस भाव के जो सिग्निफिकेंस होते हैं, उनसे संबंधित चीजों के प्रति जातक अपनी एनर्जी को विशेष तौर पर खर्च करता है, ऊर्जा का वहन करता है। तो जब मंगल कुंडली के दसम भाव में स्थित होते हैं, तो जातक अपनी ऊर्जा कहां पर खर्च कर रहा है? अपनी करियर लाइफ में, अपनी जॉब लाइफ में, या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, या अपने बिजनेस या अपने व्यापार में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए। ये मंगल की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और मंगल पब्लिक लाइफ को चाहते भी हैं, जहां पर उनको चैलेंजेस फेस करना है, कंपटीशन को फेस करना है, राइवलरीज को फेस करना है, जहां पे लोग एक दूसरे से शत्रुता कर रहे हैं, वहां पर उनको डिफीट करना है, उनको हराना है। ये सारी चीजें मंगल को पसंद है। तो कुंडली के दसम भाव में मंगल ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। अगर वो पॉजिटिव हो, कारक हो, तो बहुत ही अच्छा फल देते हैं और जातक को एनर्जेटिक बनाते हैं, ऊर्जा भरपूर बनाते हैं, और काम और मन पे पूरी तरह से काम का भूत सवार रहता है लोगों के ऊपर। ऐसे देखिए मंगल जब कुंडली में पॉजिटिव और स्ट्रांग होते हैं, तो किसी व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी देते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करते हैं। और आपको मंगल कुंडली के दसम भाव, जहां पर वो अतिरिक्त पावर हासिल कर लेंगे दिग्बली होने के कारण, और ये दसम भाव की जो पब्लिक लाइफ है, वहां पे आपको अगर पॉजिटिव स्ट्रांग मंगल बैठे हैं कुंडली के दसम भाव में, तो लीडरशिप क्वालिटी देंगे, नेतृत्व करने की क्षमता देंगे। ऐसा व्यक्ति अपनी वर्क फील्ड में, अपनी जॉब लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फ्रंट पे आकर के, आगे बढ़ करके किसी चीज को लीड करता है। वर्क लाइफ में सक्सेस पाने के लिए आगे फ्रंट पे हमेशा रहता है। और ये मंगल कुंडली के दसम भाव में जो मंगल है, किसी भी आपको उच्च स्तरीय लाइफ में, करियर में बहुत उच्च स्तरीय सफलता प्रदान करता है। करियर में एक अच्छी हाइट प्रदान करता है। करियर में सक्सेस पाने के लिहाज से बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। एक मिनट, करियर में सक्सेस पाने के लिहाज से ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है जब मंगल कुंडली के दसम भाव में पॉजिटिव और स्ट्रांग होते हैं। तब मित्रों, मंगल जब कुंडली के दसम भाव में पॉजिटिव और स्ट्रांग होते हैं, तो ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है, उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करता है। दसम भाव से हम गवर्नमेंट का विचार करते हैं, प्रशासन का विचार करते हैं। और मंगल जब कुंडली के दसम भाव में स्थित होते हैं, तो इसका मतलब ये निकलता है कि जातक दसम भाव के जो कारकत्व हैं, दसम भाव की जो सिग्निफिकेंस है, उन चीजों के प्रति अपनी ऊर्जा का विशेष खर्च करेगा, एनर्जी को विशेष तौर पर खर्च करेगा, ऊर्जा को वहन करेगा। तो मतलब ऐसा जातक, चाहे वो अपनी प्राइवेट नौकरी या प्राइवेट जॉब या प्राइवेट प्रोफेशन में हो, या अपने किसी प्रकार की प्रशासनिक जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, तो उसमें बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करता है। और अपनी करियर लाइफ में अगर हो सकता है कि शुरुआत से उसको बड़े अच्छे स्तर का डिजिग्नेशन मिले, और नहीं मिला है उसमें छोटे डिजिग्नेशन से स्टार्ट किया है, छोटे पद से शुरू किया है, तो धीरे धीरे वो अपने करियर लाइफ में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर लेता है, बहुत अच्छी हाइट प्राप्त कर लेता है अपनी मेहनत करने के कारण।
ऐसा जातक हिम्मती होता है, साहसी होता है, पराक्रमी होता है। जिनकी कुंडली में दसवां भाव में मंगल पॉजिटिव स्ट्रांग होते हैं, ऐसा व्यक्ति हिम्मती होता है, साहसी होता है, करेज उसके अंदर होता है, इनिशिएटिव, किसी प्रकार का इनिशिएटिव लेने की उसके पास कैपेसिटी अच्छी होती है। तो ऐसा जातक अगर चाहे तो अगर वो खुद का भी बिजनेस वगैरह करना चाहे, एंटरप्रेन्योरशिप के लिहाज से देखें तो दसम भाव में मंगल की प्लेसमेंट बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि मंगल स्वतंत्र स्वभाव के ग्रह हैं। तो अगर वो नौकरी में पेशा करना चाहे तो चाहे खुद की भी प्राइवेट नौकरी हो, उसमें भी अच्छा सफलता मिल सकती है। प्रशासनिक नौकरी करना चाहे, शासन की नौकरी करना चाहे, वो जातक को अच्छी मिल सकती है। और अगर खुद का भी इंडिपेंडेंट बिजनेस व्यापार अगर वो करना चाहता है तो उसके लिहाज से भी बढ़िया प्लेसमेंट है। मतलब बिजनेस व्यापार वगैरह में ये प्लेसमेंट जातक को बहुत अच्छी सफलता भी दिला सकती है। ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति में जाना चाहे तो राजनीति में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। मंगल के पास में तो 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल कुंडली के जिस भी भाव में बैठते हैं वहां से चौथी पूर्ण दृष्टि से चौथे भाव जो दूर होगा उसको देखेंगे। सप्तम पूर्ण दृष्टि से जहां पर मंगल स्थित है वहां से दूर 7वें भाव को देखेंगे। अष्टम पूर्ण दृष्टि से मंगल जहां पे स्थित है वहां से दूर 8वें भाव को देखेंगे। तो जब मंगल की ये जो प्लेसमेंट है, एक तो 10वां भाव में मंगल के पास अतिरिक्त पावर हो जाती है दिग्बली होने के कारण, और मंगल यहाँ से चौथी पूर्ण दृष्टि से लगन को देखते हैं। और लगन क्या है? आपका व्यक्तित्व है। और मंगल ऊर्जा के कारक ग्रह है, एम्बिशन और महत्वाकांक्षा के कारक ग्रह है। तो जब आप कुंडली के चौथी पूर्ण दृष्टि से चौथे लगन को जब मंगल देखते हैं तो आपको ऊर्जावान बना देते हैं, एनर्जेटिक बना देते हैं, महत्वाकांक्षी और एम्बिशियस स्वभाव का बना देते हैं, क्योंकि मंगल डिजायर उत्पन्न करने वाले ग्रह हैं। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में उसके पास बहुत अच्छी डिजायर्स होती है, बहुत अच्छी महत्वाकांक्षाएं होती है, एम्बिशियस स्वभाव का होता है, महत्वाकांक्षी स्वभाव का होता है, सफलता प्राप्त करने के लिए आतुर होता है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आतुर होता है, उसको जीवन में सफलता चाहिए, उच्च स्तरीय सफलता चाहिए। और ये मंगल जब आपके लगन को देखते हैं तो पहली बात तो फिजिकल स्ट्रेंथ दे देंगे, विल पावर अच्छी दे देंगे, फाइटिंग स्पिरिट अच्छी दे देंगे, कम बैक करने की पावर अच्छी दे देंगे, फाइट बैक करने की पावर अच्छी दे देंगे। जब मंगल कुंडली में लगन को देखेंगे, जब मंगल पॉजिटिव स्ट्रांग होंगे तब इस तरह की चीज होगी। तो जो इनकी चौथी पूर्ण दृष्टि लगन पे आ रही है, या आपको फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी देगी और मानसिक स्ट्रेंथ अच्छी देगी। आपके पास विल पावर अच्छा होगा, करेज लेवल अच्छा होगा, साहस करने की शक्ति अच्छी होगी, पराक्रम करने की शक्ति अच्छी होगी, और कह लीजिए कि महत्वाकांक्षाएं बहुत आ जाएंगी, डिजायर्स बढ़ जाएंगी, एम्बिशंस बढ़ जाएंगी। ऐसा व्यक्ति ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर्सन होता है, टारगेट ओरिएंटेड पर्सन होता है। अपने ऐसे ये व्यक्ति उनके अंदर नेतृत्व क्षमता, देखिए आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को, लगन को देखने का मतलब संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है। तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज, नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, लीड करना, आगे बढ़कर नेतृत्व करने की क्षमता ऐसे जातकों के पास बहुत अच्छी होती है। जो मंगल कुंडली में 10वें भाव में स्थित होते हैं तो इनकी जो चौथी पूर्ण दृष्टि लगन के ऊपर आ रही है, ऐसा व्यक्ति निडर स्वभाव का होता है, साहसी स्वभाव का होता है। और कहां से देख रहे हैं? 10वें भाव से देख रहे हैं। तो वही चीज पे जो इनकी चौथी पूर्ण दृष्टि लगन के ऊपर आ रही है तो काम का भूत दिमाग पे सवार कर देगा, काम करना है, एक्शंस करना है। मतलब एक्शन ओरिएंटेड ग्रह है, कर्म के कारक ग्रह हैं। और जब चौथी पूर्ण दृष्टि लगन को देखेंगे तो कर्म करने के लिए जातक को विवश करेंगे, दबाव डालेंगे, बार बार उसके मस्तिष्क के ऊपर मंगल का सीधा प्रभाव है। तो मतलब काम करने के लिए ऐसे जातक के अंदर बहुत तगड़ी लगन होगी, ललक होगी, जोश होगा, जुनून होगा, और बहुत उमंग उत्साह के साथ काम करेगा। देखिए कर्म भी 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है कि भैया मैं चलो ठीक है, मुझे घर की जिम्मेदारी निभानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी, तो मैं काम कर रहा हूं। और एक होता है कोई चीज बहुत लगन के साथ करना, बहुत उमंग और बहुत उत्साह के साथ करना। तो मंगल जब कुंडली के 10वें भाव में पॉजिटिव स्ट्रांग होते हैं तो इनकी चौथी पूर्ण दृष्टि जो लगन के ऊपर आ रही है, यह जातक को बहुत ज्यादा कहती लगन देगी, काम के प्रति लगन देगी, उमंग देगी, उत्साह देगी, जोश और जुनून देगी। जुनूनी आदमी ऐसे लोग होते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इनके दिमाग पे जुनून सवार रहता है। सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे। चौथा भाव है सुख स्थान। तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं अर्जित करता है। अगर मंगल कुंडली के 10वें भाव में पॉजिटिव और स्ट्रांग हो, घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह सब कुछ वो अपने मेहनत, अपने बाहुबल, अपने पराक्रम से वो सारी चीजें अर्जित करता है।
यहाँ पे थोड़ी ध्यान देने बात यह है कि दसम भाव कर्म स्थान पे है, यहाँ पे जब मंगल बैठेंगे तो आपको काम के प्रति इतनी ललक दे देंगे, इतना जोश, इतना जुनून दे देंगे कि आप अपने वर्क लाइफ में इतने ज्यादा इंगेज हो जाते हो, इतने ज्यादा उसमें घुल मिल जाते हो कि आप अपने, चौथा भाव घर का है, तो या तो अपने घर के सुख में कमी आ जाती है, घर का जो सुख है उसमें कमी आ जाती है, इतना ज्यादा आप कर्मठ हो जाते हो, इतने ज्यादा मेहनती हो जाते हो कि इतने ज्यादा वर्क लाइफ में एंगेज हो कि घर को समय कम दे पाते हो। जब देखिए मंगल जब कुंडली के दसम भाव में आ गए तो ये मंगल के जो कारकत्व हैं, जो मंगल के सिग्निफिकेंस है, वो पब्लिक में विजिबल हो जाएगा कि पब्लिक का स्थान है। तो मंगल यहां पे जब बैठेंगे तो जातक को, अब देखिए दसम भाव कर्म के स्थान में मंगल बैठने का मतलब हुआ कि मंगल के सिग्निफिकेंस से संबंधित, मंगल से संबंधित जितनी प्रकार की प्रोफेशनल फील्ड है, जितने प्रकार के कार्य हैं, वो सारी चीजें, उन सारी चीजों से संबंधित चीजों में जातक काम करके जीवन में अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। चाहे मिलिट्री ले लीजिए, चाहे पुलिस ले लीजिए, चाहे नेवी ले लीजिए, एयरफोर्स ले लीजिए, सशस्त्र सीमा बल ले लीजिए, डॉक्टर ले लीजिए, मेडिकल प्रोफेशनल ले लीजिए, फायर फाइटर ले लीजिए। मंगल अग्नि का कारक है, ये कहिए अग्नि यहाँ पे दसम भाव में बैठ गई, मतलब अग्नि जल जाएगी काम के प्रति, मन में अग्नि जल रही होगी काम करने के लिए। तो मतलब जितने मंगल से संबंधित जो ग्रह काम होते हैं, मंगल से संबंधित जो कार्य हो, उनसे संबंधित सारी चीजों में यहाँ करके जातक अपने जीवन में अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। मिलिट्री में जा सकता है, नेवी में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है, डॉक्टर बन सकता है, फायर फाइटर बन सकता है। तो यहाँ पे जो भी कार्य मंगल से संबंधित है, उन सारी चीजों में यहाँ पे जातक कार्य करके सफलता अर्जित कर सकता है। तो इतना ज्यादा वर्क लाइफ में एंगेज होने के कारण घर के सुख में कमी आ सकती है। दूसरी बात, मंगल ग्रह की खासियत है, मंगल सेनापति है। सेनापति क्या करता है? दूसरों को कंट्रोल करता है, दूसरों को रेगुलेट करता है, लॉ एंड अथॉरिटी को इंप्लीमेंट करता है। तो मंगल क्या है? दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है। तो मंगल की जो सप्तम पूर्णदृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर आ रही है, यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि अपने मेहनत, अपने बाहुबल पे, अपने पराक्रम के बल पे जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं ऐसा जातक हासिल करता है। लेकिन काम में इतना ज्यादा इंगेज होने के कारण वो घर के सुख में उससे कमी आती है। भाई अगर पुलिस की नौकरी में है या फिर मिलिट्री की नौकरी में, तो बहुत अक्सर चीजों से मतलब काफी हद तक, काफी समय तक घर से बाहर रहना पड़ता है। और मंगल खुद तो स्वतंत्र स्वभाव का प्लैनेट है, और यहाँ से चौथी कुंडली से लगन वो देख भी रहे, तो मतलब जब तक अपने आप में स्वतंत्र विचारधारा स्वभाव का ग्रह होगा, स्वतंत्र विचारधारा स्वभाव का आदमी होगा, लेकिन दूसरों के ऊपर अपनी कंट्रोलिंग रखना चाहेगा, दूसरों को रेगुलेट करना चाहेगा। तो जो सप्तम कुंडली के चौथे भाव पर आ रही है, तो ऐसा व्यक्ति अपने घर का जो इन्वायरमेंट है उसकी कंट्रोलिंग, उसको रेगुलेट करना अपने पास रखना चाहेगा। घर के इन्वायरमेंट को, मतलब ऐसा जातक अपने घर, मंगल क्या है? डिसिप्लिन और अनुशासन का ग्रह है, मंगल क्या है? सेनापति ग्रह है। तो और लगन को देख रहे हैं चौथी कुंडली से, तो ऐसा जातक खुद भी बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही अनुशासित होगा अगर मंगल कुंडली के दसम भाव में पॉजिटिव हो तो। और इनकी जो सप्तम कुंडली के चौथे भाव पर आ रही है, तो ये घर को, इन्वायरमेंट को बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में, बहुत ही अनुशासन के साथ रखेंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। और घर, चौथा भाव होता है घर के इन्वायरमेंट का। वो घर के इन्वायरमेंट को भी इतना ज्यादा कह लीजिए कि बहुत ही डिसिप्लिन इन्वायरमेंट, बहुत ही अनुशासन वाला इन्वायरमेंट घर का रहेगा। ऐसा जातक, चौथा भाव होता है जातक के माइंड का, जातक के मन का। तो ऐसा विचार थोड़े मन से थोड़ा सख्त स्वभाव का होता है। चौथे भाव से जातक की थॉट प्रोसेस का पता लगता है, उसके थिंकिंग पैटर्न का पता लगता है, मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं, किस तरह के थॉट प्रोसेस उसका, ये कुंडली के चौथे भाव से पता लगता है। तो कुंडली के सप्तम दसम भाव से मंगल की सप्तम कुंडली के चौथे भाव पर आ रही है, जातक का थोड़ा मानसिक, तो यहाँ पे मानसिक दृढ़ता भी प्रदान करेंगे, जातक को दृढ़ निश्चयी बनाएंगे। मन के ऊपर जातक की मंगल की दृष्टि आ रही है, तो जातक को मानसिक दृढ़ता प्रदान करेंगे, शक्त स्वभाव का बना सकते हैं, थोड़ा सा कठोरता ला सकते हैं स्वभाव में, और मानसिक कह लीजिए फर्म डिटरमाइंड नेचर उसको दे देंगे। जो व्यक्ति निश्चय कर लेगा उस पर अड़ी हो जाएगा, अटल हो जाएगा, अपने निश्चय को बदलेगा नहीं। और इनकी ऐसे व्यक्ति की मानसिक दृढ़ता प्रदान करेंगे। देखिए लगन को देख करके फिजिकल स्ट्रेंथ दे देते रहे, विल पावर दे दे रहे, फाइटिंग स्पिरिट दे दे रहे, कम बैक करने की पावर दे रहे, और सप्तम कुंडली से कुंडली के
चौथे भाव को देख रहे हैं, चौथा भाव है जातक की माइंड का, उसके मेंटेलिटी का, तो उसको मानसिक तौर पर भी मजबूत कर रहे हैं, मानसिक दृढ़ता दे रहे हैं जीवन में सभी प्रकार के चैलेंजेस को फेस करने के लिए, अपने निश्चय में कठोरता लाने के लिए, दृढ़ संकल्प होने के लिए, दृढ़ निश्चयी होने के लिए, ये सारी शक्ति यहाँ पे कुंडली में मंगल देंगे जब चौथे भाव को देखेंगे। और ये जो अष्टम कुंडली कुंडली के पंचम भाव पर आ रही है, पंचम भाव है बुद्धि का, इंटेलिजेंस का, नॉलेज का, ज्ञान का। और मंगल देखा जाए तो टेक्निकल नॉलेज, लॉजिकल नॉलेज, सभी प्रकार की कह लीजिए कि जो साइंटिफिक नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है और लॉजिकल नॉलेज, उनको मंगल शो करते हैं। तो जिनकी अष्टम कुंडली से बुद्धि के साथ बना रही है, किसी जातक को बहुत इंटेलिजेंट बना सकती है, इन्हें कोई भी विषय बड़ी आसानी से समझ में आ सकता है, क्योंकि ऐसे जातक लॉजिकल ग्राउंड में मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग बुद्धि, ये पंचम भाव बुद्धि का स्थान है। अब देखिए जातक के लग्न को देखने का मतलब मंगल का, जातक के व्यक्तित्व के ऊपर संपूर्ण प्रभाव मंगल का है। चौथे भाव को देखना, जातक के मन के ऊपर पूरा प्रभाव मंगल का है। अष्टम कुंडली से पंचम भाव को देखना, जातक की बुद्धि के ऊपर पूरा मंगल का प्रभाव है। तो जब इन कर्म स्थान में खुद बैठे हैं, तो इन सारे महत्वपूर्ण भावों के ऊपर जब मंगल का प्रभाव है, लगन पे देखने का जातक के संपूर्ण व्यक्तित्व पर मंगल का प्रभाव है। चौथे भाव देखने का जातक के मन के ऊपर मंगल का प्रभाव है। पंचम भाव को देखने का जातक की बुद्धि के ऊपर मंगल का प्रभाव है, और मंगल एक्शन का कारक है। और दसम भाव में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति एम्बिशियस होता है, महत्वाकांक्षी होता है और अग्रेसिव नेचर का होता है, साहसी स्वभाव का होता है, एक्शन पे बिलीव करता है, एक्शन पे बिलीव करता है, कर्मठ स्वभाव का होता है। और मंगल लॉजिकल ग्रह है, इंटेलिजेंट ग्रह है। पंचम अष्टम कुंडली से मंगल को पंचम भाव को देखना जातक को इंटेलिजेंट नेचर का बनाएगा। इन्हें कोई भी टफ चीजें, कठिन चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। और मंगल जब दसम भाव में बैठे तो मंगल से संबंधित जो भी कार्य क्षेत्र है उनमें जातक सफलता प्राप्त कर सकता है इस अवस्था में, इस प्लेसमेंट में जब मंगल दसम भाव में पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग हो तो। और निगेटिव होंगे और पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग होंगे, सकारात्मक होंगे, तब ऐसा व्यक्ति, मंगल जब कुंडली में सकारात्मक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो फेवरेबल होते हैं, तब ऐसा व्यक्ति प्रोटेक्टर की भूमिका में रहता है, सेवियर की भूमिका में रहता है। तो सप्तम कुंडली कुंडली के चौथे भाव पर आ रही है, तो अपने घर से संबंधित जो इंटरेस्ट है, अपने घर के जो हित हैं, उनको लेकर के जातक बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहेगा, वो सचेत रहेगा। ऐसा जातक पैट्रियोटिक नेचर का होगा, देशभक्त होगा। जो इनकी सप्तम कुंडली चौथे भाव पर आ रही, चौथा भाव है मातृभूमि का, मदरलैंड का। जो सप्तम कुंडली चौथे भाव पर आ रही जातक को पैट्रियोटिज्म देगा, देशभक्ति देगा, अपने घर के प्रति उसको प्रेम देगा, अगाध प्रेम देगा। अलबत्ते घर का सुख कम है क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत में एंगेज है, लेकिन घर के इंटरेस्ट जो है, घर के जो हित हैं, उनके लेके जातक बहुत सजग होगा, और अपने घर के जो इंटरेस्ट होंगे, अपने घर के जो हित होंगे, उनको लेके बहुत ही कॉन्शियस होगा, अपने घर के लोगों के जो हित हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। ऐसे व्यक्ति अपने घर का, अपने राज्य का प्रोटेक्टर होता है, चाहे जिस लेवल पे देखें। अगर लीडरशिप में देखें, अगर नेता वगैरह है, मंत्री वगैरह है, तो उसके अंदर पैट्रियोटिज्म की भावना रहेगी, हेल्दी पॉलिटिक्स वो करेगा और अपने देश, अपने राज्य की रक्षा करेगा। अगर लोकल लेवल पे बात करें तो अपने घर के हितों को प्रोटेक्ट करने वाला होगा, अपने घर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाला होगा, अपने घर से बहुत प्रेम करने वाला होगा। जिनकी मंगल कुंडली में पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग होते हैं, दसम भाव में पॉजिटिव स्थित हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने घर से प्रेम रखने वाला होगा, घर की बहुत अच्छी केयर टेकिंग करेगा, बहुत ही अनुशासन और डिसिप्लिन में अपने घर को रखेगा। अष्टम कुंडली का पंचम भाव को देखना, पंचम भाव है पॉलिटिक्स का, राजनीति का। तो ऐसा व्यक्ति अगर पॉलिटिकल फील्ड में आगे जाना चाहता है, राजनीतिक लाइन में आगे जाना चाहता है, तो बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। मंगल जब कुंडली में सकारात्मक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, फेवरेबल होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर गलत सही की पहचान बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल दसम भाव में पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग है, तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत गजब की आ जाएगी, नायकत्व की भूमिका आ जाएगी, नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी आ जाएगी। तो किसी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से भरे हुए पदों को संभालने में ऐसा व्यक्ति सक्षम होता है। और अगर वो पॉलिटिक्स के लाइन में जाना चाहता है, राजनीति के लाइन में जाना चाहता है, तो चूंकि दसम भाव गवर्नमेंट का होता है, सत्ता का होता है, और मंगल यहाँ पे दिग्बली हो जाता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल कर लेते हैं, तो समान प्रकार के पॉलिटिकल लाइन में भी ऐसा व्यक्ति सफलता हासिल कर लेता है, क्योंकि सत्ता के स्थान में बैठे हैं, गवर्नमेंट के स्थान में बैठे हैं। अष्टम कुंडली के पंचम भाव को भी देख रहे हैं, तो पंचम भाव भी किस चीज का है, पॉलिटिक्स वगैरह का भी है। तो पॉलिटिकल लाइन में ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। पंचम भाव से हम हॉबीज वगैरह का विचार करते हैं, तो और मंगल क्या है, एनर्जी के कारक रहे हैं, जातक को एनर्जेटिक तो बना ही रहे दसम भाव में बैठ करके। अष्टम कुंडली के पंचम भाव पर आ रही है, जातक को हॉबीज में,
सक्सेस पाने की, जो उसका हॉबीज एंड स्किल है उसमें सफलता प्राप्त दिलाने के लिए यह मंगल बहुत हेल्पफुल साबित होता है। और ऐसा जातक के चूंकि समूल व्यक्तित्व, उसके व्यक्तित्व पर, उसके मन, उसकी बुद्धि पर मंगल का संपूर्ण प्रभाव है इस प्लेसमेंट में मंगल का। तो इसका मतलब क्या होता है कि जातक के पास जो भी हॉबीज एंड स्किल होगी उसमें मंगल परफेक्शन लाएंगे, फिनिशिंग लाएंगे, बेटरमेंट लाएंगे और उसको प्रेशर करेंगे, दबाव डालेंगे कि अपनी इस हॉबीज को, अपनी इस स्किल को अपने करियर में यूज करो, अपने वर्क लाइफ, अपने पैशन को। ये व्यक्ति होते हैं जिनकी कुंडली में पंख, ये मंगल की इस तरह के प्लेसमेंट होते हैं, अपने पैशन को, अपने हॉबीज को अपने वर्क में तब्दील करने वाले लोग होते हैं। तो अगर उनके पास किसी प्रकार की हॉबीज है, किसी प्रकार की स्किल है, तो यह मंगल उनको ये योग्यता देता है कि अपने उस हॉबीज को, उसको, अपने स्किल को पैशन में तब्दील करिए और वर्क में तब्दील कर लीजिए। तो पंचम भाव से तमाम प्रकार की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को भी देखते हैं, फन और एंटरटेनमेंट से संबंधित चीजों को देखते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह को कभी विचार कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। और मंगल के एडवेंचर के कारक ग्रह है, एडवेंचरस चीजों के कारक ग्रह हैं। तो ऐसा व्यक्ति चाहे तो स्पोर्ट्स सेक्टर में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, एक्टिंग लाइन में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर शुक्र वगैरह का सहयोग मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति एक्टिंग लाइन वगैरह में भी बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। पंचम भाव हॉबीज का है, स्किल्स का है जातक की। और मंगल एनर्जी के कारक ग्रह हैं, तो जो और मंगल इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस ग्रह भी है। तो जब वो बुद्धि स्थान को मंगल देखेंगे और मंगल उस लग्न विशेष के लिए सकारात्मक है, तो जब जातक की जो कोई भी हॉबीज एंड स्किल होगी उसमें उसको पैशनेट बना कर देंगे, लगन दे देंगे और उसके प्रेशर करेंगे कि उस अपने उस हॉबीज एंड स्किल को अपने वर्क में यूज करे, अपने करियर में तब्दील कर ले। तो एक्टर होना, तमाम तरह की जो चीजें हैं, पेंटर, जो भी जातक के पास जो हॉबीज एंड स्किल है वो मंगल की दृष्टि कारण पंचम भाव पर उनमें बेटरमेंट आ जाएगा, परफेक्शन आ जाएगा। लेकिन मित्रों अगर मंगल कुंडली यहाँ पे दसम भाव में निगेटिव हो जाएंगे तो स्वभाव में तानाशाही आ जाएगी, दूसरों पर हावी होना, दूसरों को कंट्रोल करना, इस तरह की भूमिका आ जाएगी। मंगल कुंडली के जब मित्रों दसम भाव में निगेटिव होंगे तो ये पहले के पॉजिटिव होंगे, तो चूंकि दसम भाव पिता का स्थान है तो पिता के जो व्यक्तित्व है उसको बहुत पावरफुल कर देंगे, स्ट्रॉन्ग कर देंगे। जातक के पिता का जो व्यक्तित्व होगा उसको बहुत ही पावरफुल कर देंगे, स्ट्रॉन्ग कर देंगे जब मंगल यहाँ पर सकारात्मक होंगे। लेकिन अगर निगेटिव होंगे तो क्या होगा? तो चूंकि दसम भाव पिता का है, चौथा भाव माँ का है, तो जातक के जो माँ बाप का जो वैवाहिक जीवन होगा वो लड़ाई झगड़ों से भरा होगा, तनाव, मतभेद, ये सारी चीजें, कलह, मतलब जातक के जो माँ बाप का जो वैवाहिक जीवन है उसमें तनाव, मतभेद, लड़ाई झगड़ा, असहमति की भावनाएं आ सकती हैं अगर मंगल दसम भाव में पीड़ित और नेगेटिव होता हो। और चूंकि इनकी सप्तम पूर्ति कुंडली के चौथे भाव पर आ रही, चौथा भाव है घर का, होम एनवायरमेंट का, तो मंगल अगर दसम भाव में नेगेटिव होंगे उस लग्न विशेष के लिए, मंगल के दसम भाव जब नेगेटिव होंगे उस लग्न विशेष के लिए मारक हो, अनफेवरेबल हो, तो उनकी जो सप्तम पूर्ण दृष्टि चौथे भाव पर आ रही है ये घर के इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करेगी। घर का जो इन्वायरमेंट रहेगा वो लड़ाई झगड़ों के कारण डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि मंगल मित्रों नेगेटिव तौर पर देखें तो लड़ाई झगड़ा, तानाशाही, क्वेरल्स, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल अगर उस लग्न विशेष के लिए नेगेटिव हो गए और दसम भाव में बैठ करके सप्तम पूर्ण कुंडली के चौथे भाव को पर डाल रहे हैं तो घर का जो इन्वायरमेंट होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कलह, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इस तरह की चीजें घर में बहुत ज्यादा होने लगी, कलह वाला वातावरण हो जाएगा। और जातक के जो माता पिता का जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी तनाव, मतभेद, लड़ाई झगड़ा, इस तरह की सारी चीजें आ सकती हैं अगर मंगल कुंडली के दसम भाव में नेगेटिव हो। तो अगर मंगल दसम भाव में नेगेटिव होंगे तो चौथा भाव जातक की माँ का है, माँ की हेल्थ को प्रभावित करेगा। और दसम भाव में अगर मंगल नेगेटिव होंगे तो जातक के जो पिता का स्वभाव होगा उसमें तानाशाही, दूसरों को बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, इस तरह की भावना आ जाएगी। तो मंगल यहाँ पे नेगेटिव होंगे तो जातक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, चूंकि उसके अंदर गलत सही करने जो पहचान है, जो अंतर करना है वो खत्म हो चुका होता है, तो सफलता प्राप्त करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद और बाइहुक और बाइक्रू की पॉलिसी को अपनाता है सफलता प्राप्त करने के लिए। ये ऐसा होगा जब मंगल कुंडली के दसम भाव में नेगेटिव होंगे। और चूंकि संपूर्ण व्यक्तित्व को मंगल इस प्लेसमेंट पर प्रभावित कर रहे हैं, चौथे पूर्ण दृष्टि से लगन को, सप्तम पूर्ण दृष्टि चौथे भाव को जो कि जातक के मन का है, अष्टम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को जातक की बुद्धि का है, सब पर मंगल का कंप्लीट प्रभाव होने का मतलब यह हुआ कि समूचा पूरा व्यक्तित्व मंगल से प्रभावित है। तो अगर पॉजिटिव मंगल होंगे तो जातक एनर्जेटिक होगा, उमंग उत्साह से भरा होगा, कर्मठ होगा, मेहनती होगा, साहसी होगा। ऐसा जातक स्पोर्ट्स और एडवेंचरस सेक्टर में भी अच्छी सफलता हासिल कर सकता है। लेकिन अगर मंगल यहाँ पे नेगेटिव होंगे
तो जातक के अंदर झगड़ालू स्वभाव का भी हो सकता है, डिस्प्यूटेड नेचर का हो सकता है, और सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, साम दाम दंड भेद की भावना में आ जाना, वायुक की भावना में आ जाना, इस तरह की स्थिति हो सकती है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर मंगल कुंडली के दशम भाव में हो तो किस तरह की सफलता मिलती है, जातक को जीवन में किस तरह का प्रभाव होता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।